नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो जो अभी 22 अगस्त को सुबह 4 बजे का जो मौसमी आकलन है, इस हिसाब से देखा जाए तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो निम्न दबाव के रूप में आगे बढ़ा था और पूर्वी राजस्थान से ही कमज़ोर होते हुए मजबूत चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में था। फिर अब जो है ये कमज़ोर होते हुए 22 अगस्त सुबह 4 बजे ये केवल चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में जो है मकराना सीकर के बीच वाले क्षेत्रों के आसपास जो है बना हुआ है। यानी कि जो खासकर नागौर के क्षेत्र है वहाँ पर जो है ये केंद्रित है। नागौर जिले पर जयपुर, नागौर, अजमेर के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर ये केंद्रित है और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में यानी बीकानेर की ओर ये बढ़ते हुए और ज़्यादा कमज़ोर होगा अगले 24 घंटों के दौरान। जो ट्रफ हैं वो आप देख सकते हैं ग्वालियर के आसपास से लेकर अजमेर, जो भोपाल पिपाड़ के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए जो ओसिया, लोहावट, फलोदी और जो पोखरण के उत्तरी क्षेत्र हैं, जैसलमेर के उत्तरी क्षेत्र है वहाँ तक जो है ट्रफ इस समय बनी हुई है। उम्मीद है कि अगले 24 घंटों के बाद में ट्रफ जो है या फिर अगले 24 घंटों में फिर से ये उत्तर की ओर खिसकने लगेगी और आने वाले समय में 29 अगस्त के आसपास फिर से ट्रफ जो है जिस जगह पर अभी बनी हुई है यानी मध्य राजस्थान पर फिर से आएगी, क्योंकि उस समय एक सिस्टम फिर से जो है मध्य भारत पर उस समय पहुंच चुका होगा। यहाँ पर एक WD जो है उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है कमज़ोर रूप में और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास यानी पाकिस्तान में बना हुआ है। तो वहीं एक सर्कुलेशन अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास यानी गुजरात के तटीय क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। वहीं उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जिस वजह से महाराष्ट्र सहित जो है दक्षिण गुजरात में बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल जारी रहेगी, कहीं मध्यम कहीं भारी। तो वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास एक सर्कुलेशन है, जबकि बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी भागों पर भी जो है एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके लगभग 28-29 जो अगस्त का समय रहेगा उसके आसपास जो है निम्न दबाव बनते हुए आगे बढ़ने की संभावना है। अब ये सिस्टम आने वाला निम्न दबाव के रूप में बढ़ेगा, उस समय क्या इसके डिप्रेशन बनने की संभावना रहेगी या नहीं रहेगी, ये आने वाले समय में लगातार आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आने वाले या जो अगले सिस्टम है उसके जो है डिप्रेशन बनने की संभावना केवल जो है 25% दिखाई दे रही है। और राजस्थान के मैप पर आप देख सकते हैं राजस्थान के आज ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है घने बादलों की आवाजाही, हल्की छितराई बारिश, कहीं तेज़ कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बारिश वाली गतिविधियों का दौर संपूर्ण राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर देखने को मिलेगा। मेघ गर्जन वाली गतिविधि भी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में भी जो है छितराई बारिश कहीं हल्की कहीं मध्यम तो कहीं कहीं तेज़ भी देखने को मिलेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान यानी जो पिछले जो 21 अगस्त का समय था उसमें जो है बाड़मेर के ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है हल्की मध्यम से लेकर कहीं तेज़ तो कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में मूसलाधार से लेकर मध्यम भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली। कुछ जगहों पर जो है भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी हुई हैं पश्चिमी बाड़मेर के क्षेत्रों में, दक्षिण पश्चिम में। वहीं जालोर के मध्य पश्चिमी क्षेत्रों में भी हल्की कहीं मध्यम बारिश की गतिविधियाँ रही। जैसलमेर के दक्षिणी क्षेत्रों में जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं जैसलमेर के, वहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की गई। जबकि जोधपुर, लूणी, इसके अलावा देखा जाए शेरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं जो है गतिविधियाँ बारिश की खंड बारिश के रूप में देखने को मिली थी। कुछ पाली के, रोहित के क्षेत्रों में भी। अभी 4 बजे का जो मौसमी आकलन है उस हिसाब से देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में पाली के उत्तर से लेकर रायपुर, जैतारण, सोजत, मारवाड़ जंक्शन तहसील, रोहित, पाली के क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें जो है पाली के इन सभी क्षेत्रों में जो है सुमेरपुर और जो रानी बाली फालना के क्षेत्र हैं वहाँ तक भी जो है हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखा जाए तो चेलावास, मारवाड़ जंक्शन सहित जो आसपास के गाँव में बारिश की गतिविधियाँ जो हैं अभी सुबह 4 बजे का मौसमी आकलन बता रहा है कि यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जो हैं अगले कुछ घंटों के दौरान या अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम कहीं तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं केवल बूंदाबांदी वाली भी बीच बीच में रहेगी। और ऐसी ही गतिविधियाँ जो हैं कुछ जालोर के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर दक्षिण पूर्व, सिरोही, पिंडवाड़ा, बुरोड़ के क्षेत्र हैं, दक्षिण पाली से लेकर पूर्वी बाड़मेर के क्षेत्र हैं, कुछ जो हैं बाड़मेर के मध्य भागों तक के क्षेत्र भी रहेंगे। जोधपुर, लूणी, पिपाड़, इसके अलावा देखा जाए तो जो जोधपुर शहर के क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर बिलाड़ा, जो तिलवासनी के क्षेत्र हैं, भोपालगढ़, इससे सटा हुआ जो नागौर का क्षेत्र है, खीवसर के आसपास के क्षेत्र हैं, नागौर, कुचेरा, जायल, डेगाना, परबतसर, सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, अजमेर, पुष्कर, गुलाबपुरा के क्षेत्रों से लगाकर जो हैं जो नसीराबाद के आसपास के क्षेत्र हैं
वहाँ से लेकर जो है किशनगढ़ तक के क्षेत्र हैं, कुचामन तक के क्षेत्र में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं तेज़ होगी तो कहीं कहीं हल्की मध्यम बूंदाबांदी वाली, तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। वहीं देखा जाए तो लोहावट, ओसिया, देणोक, बाप, फलौदी के क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी जो जैसलमेर के क्षेत्र हैं, पोखरण, इसके अलावा फड़ौदी, देचू, असलई के आसपास भी जो है मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान कहीं हल्की होगी तो किसी दायरे में जो है मध्यम तेज़, तो कुछ एक दुका स्थानों पर मूसलाधार जैसी झड़ी भी लगने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा बाड़मेर के पश्चिमी क्षेत्रों में भी जो है अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर खंड वर्षा की संभावना है। जो गुजरात का उत्तर पूर्वी उत्तरी क्षेत्र हैं, धानेरा, डीसा के आसपास से लेकर जो पालनपुर का क्षेत्र हैं, खेड़ ब्रह्मा के आसपास से लगाकर सिद्धपुर, वडनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, जो वडगांव का क्षेत्र है, वहाँ से लेकर जो अंबाजी, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से छुटा हुआ क्षेत्र हैं, सिरोही, जो जालोर के सांचौर के आसपास से लेकर भिनमाल, जसवंतपुरा तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं गुजरात के इन क्षेत्रों में मूसलाधार झड़ी भी होने की संभावना रहेगी। जबकि सांचौर के आसपास से लेकर जो दक्षिण पूर्वी जालोर का क्षेत्र है, वहाँ पर कहीं कहीं हल्की मध्यम तो कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश का बढ़ता हुआ दायरा इस सिस्टम की वजह से देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गंगानगर के क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़ हैं, यहाँ पर हनुमानगढ़, गंगानगर, साधुशहर, जो नौहर भादरा के क्षेत्र हैं, पीलीबंगा, सूरतगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर के क्षेत्र हैं, केसरी सिंहपुर से लेकर विजयनगर तक के यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा रहेगी, तो कहीं कहीं केवल हल्की छितरई या बूंदाबांदी वाली गतिविधियाँ भी बीच बीच में देखने को मिलेगी। कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ पर जो है मूसलाधार झड़ी भी लगने की संभावना खंड वर्षा के रूप में है। इसके अलावा देखा जाए तो नागौर के जो क्षेत्र हैं, बड़े क्षेत्र रहेंगे, नागौर, अजमेर से लगाकर जयपुर, सीकर तक के। इसके अलावा जो चूरू, राजगढ़, रतनगढ़, श्री डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, सरदार शहर से लेकर जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, कोलायत, श्री कोलायत के आसपास से लेकर नोखा, जो बीकानेर, देशनोक के आसपास के, यहाँ पर भी जो है हल्की मध्यम खंड वर्षा का दौर कहीं तेज़ रहेगा, कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी के रूप में एक दो स्थानों पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियों का दौर भी जो है बीकानेर, चूरू, इसके अलावा नागौर के क्षेत्रों से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी कहीं कहीं ऐसी गतिविधि देखने को मिल सकती है, जिसमें मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधि एक दो स्थानों पर होने की संभावना है। 22, 23 और 24 अगस्त के समय में टोटल बारिश की गतिविधि अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में 10 मिलीमीटर से लेकर 60 मिलीमीटर तक बन सकती है। यानी कुछ क्षेत्रों में जैसे 10 मिलीमीटर बारिश हुई तो कुछ क्षेत्रों में 60 या इससे ज़्यादा भी गतिविधि बारिश की बन सकती है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी जो है अगले 72 घंटों के दौरान 10 से 60 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में रहेगी। किसी में कम से कम 10 रहेगी तो किसी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 60 भी रहेगी। तो कुछ एक क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर जो है बिल्कुल शुष्क मौसम भी जो है देखने को मिल सकता है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में 30 से लेकर 60 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियों की संभावना है। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 20 से लेकर 70 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियों की संभावना अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रहेगी। इसके अलावा देखा जाए तो जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर के क्षेत्र में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावना है। यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाए तो अजमेर, टोंक, जयपुर, जो झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम से तेज़ कहीं मूसलाधार बारिश अलवर सहित देखने को मिलने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र में प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लगाकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में भी हल्की मध्यम कहीं तेज़ तो कहीं कहीं छितरई बूंदाबांदी वाली गतिविधियाँ एक दो स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बौछारों वाली गतिविधियाँ भी जो हैं अगले 24 घंटों के दौरान या 24 से 72 घंटों के दौरान देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। यहाँ पर खासकर देखा जाए तो कोटा, जो झालावाड़ के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों में 4 बजे के आसपास से लेकर कभी भी मेघ गर्जन वाली गतिविधियों के साथ मध्यम से तेज़ खंड वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो मध्य राजस्थान पर बारिश की गतिविधियों का दौर इस समय बढ़ता हुआ देखा जाएगा, जिसमें पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो जोधपुर संभाग का क्षेत्र हैं, अजमेर संभाग के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, जयपुर संभाग और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों का जो दौर है वह देखने को मिलेगा। इसके अलावा पश्चिमी जो बीकानेर का क्षेत्र रहेगा, खाजूवाला, रंजीतपुरा, गोडू, इसके अलावा जो गढ़साना, रावला मंडी के क्षेत्र हैं, अनूपगढ़ से लेकर यहाँ पर भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में रहेगी। यानी कहीं बारिश होगी, कहीं नहीं होगी, कहीं कहीं बूंदाबांदी होगी तो कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावना भी रहेगी। कुछ एक जगहों पर जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, बीकानेर के क्षेत्र में मूसलाधार झड़ी के साथ मध्यम से भारी बौछारों वाली गतिविधि भी कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है।
यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान यानी देखा जाए तो जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश हुई, जिसमें जैसलमेर जिले में भी बारिश की गतिविधियाँ रही, बाड़मेर जिले में रही, जोधपुर जिले में भी बारिश की गतिविधि रही। तो वहीं पाली और जालोर के क्षेत्रों में भी जो है 21 अगस्त की डेट में जो है बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में देखने को मिली। बाड़मेर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियों का दौर रहा, जहाँ पर हल्की मध्यम, कहीं तेज़, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं भारी बारिश वाली गतिविधियाँ भी जो हैं पश्चिमी बाड़मेर के क्षेत्रों से लगाकर बाकासर, जो सीडवा शेडवा के क्षेत्र हैं, कितनौरिया के आसपास से लेकर गडरा रोड से लेकर जयसिंदार, बलेवा, हरसाणी के आसपास के क्षेत्रों में, कुछ चौहटन के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर ऐसी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिली। ऐसी ही गतिविधियाँ जो हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान, कुछ जो है जोधपुर पाली के क्षेत्र हैं, कुछ जो पूर्वी बाड़मेर और कुछ जालोर के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास सिरोही से लगाकर फिर से बनती हुई दिखाई दे रही हैं अगले 24 घंटों के दौरान। यानी यहाँ पर देखा जाए तो चूरू के क्षेत्र हैं, कुछ सीकर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर सालासर से लेकर सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, श्री डूंगरगढ़, सुजानगढ़ से लेकर सरदार शहर, इन क्षेत्रों में भी जो है लोसल सहित मेघ गर्जन वाली गतिविधियाँ। पर जो फतेहपुर शेखावाटी के आसपास के क्षेत्र, यहाँ से लेकर कुछ जो इधर कोटा के साइड में देखा जाए तो कोटा के क्षेत्र हैं, बिजोलिया जो दक्षिण पूर्वी भीलवाड़ा का क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर मांडलगढ़ तक के क्षेत्र हैं, मांडल से लेकर जो कुछ चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, बारा के क्षेत्र हैं, जो बूंदी के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मेघ गर्जन वाली गतिविधियाँ बढ़ेगी, जिससे जो है यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही कभी भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बारिश की गतिविधियों का ज़्यादातर दौर जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।